कुरान शरीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी कलाम है जो पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए नाजिल किया गया। इसका जमीन तक पहुंचने का सफर बहुत ही अजमत और मोजिज़ों वाला है। एक लौह महफूज और आसमान दुनिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान सबसे पहले लौह महफूज, एक महफूज तती पर लिखा। वहां से इसे लैलतुल कद्र की रात में एक साथ दुनिया के सबसे पहले आसमान पर उतारा गया, जिसे बैतुल इज्जत कहा जाता है। 2. अल्लाह का पैगाम। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो आप मक्का की पहाड़ी पर वादे गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे। वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने सबसे मुक़द्दस फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपना कलाम देकर भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इकरा, पढ़ो। यहीं से कुरान की पहली 5 आयतें नाजिल हुईं, जो सूरह अल-अलक़ का हिस्सा है। 3. तदरीजी नुज़ूल, 23 साल का अरसा। कुरान शरीफ दीगर आसमानी किताबों जैसे तौरात या इंजील की तरह एक ही बार में मुकम्मल तौर पर नहीं उतरा, बल्कि यह हालात और जरूरतों के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। जब भी कोई मुश्किल पेश आती या सहाबा कोई सवाल पूछते तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी वही नाजिल फरमाता। कभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असली शक्ल में आते तो कभी इंसानी शक्ल में, और कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घंटी जैसी आवाज सुनाई देती थी। 4. हिफ्ज़ और किताबों की सूरत में जमा करना। चूँकि उस दौर में कागज का रिवाज आम नहीं था, इसलिए कुरान को 2 तरह से महफूज किया गया। हिस्स याद करना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को आयतें सुनाते और वे उन्हें अपने सीनों में याद कर लेते। तहरीर लिखना, जो सहाबा लिखना जानते थे वे इसे खजूर के पत्तों, सफेद पत्थरों, चमड़े के टुकड़ों और ऊंट की हड्डियों पर लिख लिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इसे एक जिल्द किताब में जमा किया गया और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी कॉपियां बनवाकर पूरी दुनिया में फैला दी।